हेलो बच्चों, निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम 10th साइंस का विद्युत वाला चैप्टर तैयार करेंगे। ये चैप्टर आपको 12th फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर का नाम है विद्युत। विद्युत का मतलब है, सामान्य भाषा की बात करें तो धारा, ठीक है। और हम इसके बारे में आगे जो पढ़ रहे हैं विद्युत परिपथ के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक विद्युत परिपथ को शो कर रहा है। इसमें ये स्रोत है, ये बंद चालू करने का स्विच है और इसको हम उपकरण कह सकते हैं। उपकरण बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, कुछ भी हो सकता है। उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं और ये जो ब्लू कलर के वायर देख रहे हैं, आपको इसको कनेक्टिंग वायर बोलते हैं और हम इनको बोलते हैं संयोजक तार। क्या कहते हैं इनको? संयोजक तार। तो विद्युत परिपथ की अगर बात की जाए तो विद्युत परिपथ ऐसा परिपथ हुआ जिसमें धारा को स्रोत से उपकरणों तक पहुंचाया गया, जो हमने पहले वाली स्लाइड में देखा। अब हम जो पढ़ रहे हैं आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है। आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अथवा दोनों को समझाता हो, उसको हम क्या कहेंगे? आवेश। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अथवा दोनों को परिभाषित कर सके, उसे हम आवेश कहते हैं, ठीक है। आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और आवेश को अदिश राशि माना गया है। अदिश का मतलब है कि जिसको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता न हो। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे Q = 10 कूलम। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो रही है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है कि किस प्रकार की राशि बोला गया है? इसको कहा गया है अदिश राशि, ठीक। आवेश का मात्रक कूलम होता है, ध्यान रखिएगा। और आवेश की न्यूनतम इकाई अगर कोई पूछते हैं आपसे, तो आवेश की न्यूनतम इकाई होती है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इट मींस Q की वैल्यू जो अगर देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इट मींस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसकी वैल्यू होती है। आवेश इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश दोनों बराबर चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे लिखी है मैंने कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे, तो इसके लिए हम फॉर्मूला काम में लेते हैं Q = Ne, ठीक। इससे हम अगर आवेश को 1 कूलम लेते हैं तो N की वैल्यू जो निकाली जाएगी, इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करना है अपने को। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 6.25 × 10⁻18, मतलब 6.25 10⁻18 जो संख्यात्मक मान है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हुआ, ठीक। अब नेक्स्ट थिंग अगर बात करेंगे अपन, तो इसमें आवेश की प्रवृत्ति बात की जाए तो आवेश धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। आवेश धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, ठीक। समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण। जैसे बात की जाए कि प्लस प्लस और माइनस माइनस में क्या होगा, तो इनमें होगा प्रतिकर्षण। और असमान आवेश की बात करें तो प्लस माइनस में क्या होगा? आकर्षण। सामने लिखा हुआ समझ में आया आपको? समान या सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। नेक्स्ट थिंग है कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? आवेश का ऐसा ही मात्रक कोई पूछता है तो कूलम C, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिक सर्किट में या विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरणों के द्वारा जो ऊर्जा काम आई जाएगी, या तो सिंपल भाषा में ये बात करो या फिर हम बात करें कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होगी या खर्च होगी या प्राप्त होगी, उस ऊर्जा को हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा।
ठीक है, इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हो, और ये भी मैंने आपसे कहा आवेश अदिश पद था और ऊर्जा भी अदिश राशि है। इसके मात्रक जूल, या यहां पर ऊर्जा का एक और मात्रक होता है जिसे सीजीएस पद्धति में हम पढ़ते हैं अर्घ। ऊर्जा का एक अन्य मात्रक क्या रहा? अर्घ। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12th फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो ज्यादातर आपको काम में लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या काम में लेना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आवेश के मात्रक कोई पूछे तो कूलाम, ऊर्जा का कोई मात्रक आपसे पूछता है तो जूल, अर्घ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो सामने लिखा हुआ है आपके, हुआ कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कि ये जो ऊर्जा हमने पढ़ी, ये ऊर्जा किस रूप में परिभाषित होती है? कार्य के रूप में। किस रूप में? यदि किसी चालक के सिरों के बीच में V विभवांतर आपको दे रखा हो, Q आवेश हो, तो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम जो आवेश को लेकर गए वही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और इसको W बराबर QV। देखो मैंने अभी आपको कहा था कि इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ध्यान दें यहां पे इसका मात्रक क्या बताया? इलेक्ट्रॉन। विभव को किसमें मापते हो? विभवांतर को किसमें मापते हो? वोल्ट। इन दोनों का गुणा करो, तो इन दोनों को अगर आप गुणा करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ नहीं हुआ? इसलिए मैंने आपको समझाया था कि आवेश का मात्रक कूलाम कह सकते हो, पर न्यूनतम क्या है? इलेक्ट्रॉन, और विभव का वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला के आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं विद्युत परिपथ पर। विद्युत परिपथ, अभी मैंने आपके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये चीज बताई थी कि ऐसा परिपथ जिसमें धारा को स्रोत से विद्युत उपकरणों तक पहुंचाया जाए, उस बंद पथ को या बंद मार्ग को ही क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है उस पूरे परिपथ को आप विद्युत परिपथ कह सकते हो, और हमारे घरों में जो सप्लाई जुड़ी होती है वो समांतर क्रम में जुड़ी होती है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में, याद रहेगा। उसी को आप आगे जाके पढ़ते हो आपके एनसीईआरटी में पार्श्व क्रम। क्या पढ़ते हैं हम उसको? पार्श्व क्रम पढ़ते हैं। ये स्रोत है जिनसे धारा प्राप्त कर रहे हो सेल के रूप में, ये ऑन ऑफ स्विच है, बटन है जो बंद चालू करने के काम आता है, और ये उपकरण है। विद्युत उपकरण मैंने कहा आप जो चाहे ले सकते हैं, चाहे बल्ब हो, चाहे पंखा हो, ट्यूबलाइट हो, कुछ भी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत परिपथ में या चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाहित होने की दर को क्या नाम देते हैं हम? धारा। ठीक है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, यानी फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो I बराबर Q बटा T बनेगा। यहां I धारा है, Q आवेश है और T समय है। यह भी होता है एकांक समय में आवेश की मात्रा को भी हम धारा कहते हैं, जो 12th फिजिक्स में काम में लोगे आप। 12वीं फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तो ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होती है, तात्क्षणिक धारा और औसत धारा। उसकी व्याख्या अपन 12वीं फिजिक्स में पढ़ते हैं। अभी 10th लेवल पर हम ये कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे हम? धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला Q इज टू NE, ये मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम लिख देता हूं मैं। उन्होंने प्रयोग किया जिसके आधार पर एक फॉर्मूला बनाया Q इज टू प्लस माइनस NE। एग्जैक्ट फॉर्मूला इसका बनता है Q इज टू प्लस माइनस NE। यहां N क्या है? इलेक्ट्रॉन जो त्यागे भी जा सकते हैं और ग्रहण भी किए जा सकते हैं। E इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश जिसका मान आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। और Q क्या है? कुल आवेश। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए इफ N इज टू 500, N का मान कितना दे रखा है? 500 दे रखा है। तो कुल आवेश की गणना करें, नॉर्मल क्वेश्चन की बात करते हैं, तो Q इज टू NE लगाएंगे। N की वैल्यू 500 है और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। अब 10 की घात 2 को 10 की घात माइनस 19 के साथ अगर आप सोल्व करते हैं तो यहां बचेगा 10 की घात माइनस 17। ठीक, 10 की घात को अलग सोल्व कर दो। 1.6 को इससे गुणा करेंगे 5 से तो कितना आता है? 8। तो यह माना जाएगा Q इज टू 8 इंटू 10 की घात माइनस 17 कूलाम। क्वेश्चन समझ में आया?
n का मान 500 था, n का मान कितना था 500, q बराबर n फॉर्मूला होता है, इसको काम में लिया और q की वैल्यू हमने 8 × 10⁻17 कूलम निकाल ली, हुआ कंप्लीट। तो ये हमारे पास विद्युत धारा की बात कर रहे थे, आवेश की गणना कर ली। अगर समय का मान लो 10 दे रखा हो तो आवेश धारा निकाल सकते हैं क्या? I = Q/T लगाओगे तो इससे धारा का मान निकाल सकते हैं ना। मैंने समय कितना माना? मैंने माना समय का मान 10 लो आप, कितना 10, तो आप इसमें 8 × 10⁻17 में किसका भाग दे देंगे 10 सेकंड का, तो ये वाली हो जाएगी 8 × 10⁻18। अब आप मुझे बताओ इसका मात्रक क्या लिखोगे, कूलम या एम्पियर? तो इसका जवाब होगा एम्पियर। क्या लिखेंगे? क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ही लिखा हुआ है देखो सामने, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आवेश का मात्रक कूलम और धारा का मात्रक एम्पियर। हुआ कंप्लीट। देखिए अब आगे बढ़ाते हैं। 1 एम्पियर को परिभाषित करना हो तो 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश की मात्रा ली जाए तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर परिभाषित होता है। कि सर धारा के अन्य मात्रक भी होते हैं। धारा के छोटे मात्रक हैं 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। तो इनको अन्य मात्रक भी कह सकते हैं और छोटे मात्रक भी धारा के हम कह सकते हैं। विद्युत धारा का मापन। अब प्रायोगिक लैब में, प्रैक्टिकल लैब में विद्युत धारा का मापन किस उपकरण से किया गया? अमीटर से। विद्युत धारा को मापने के तरीके को या प्रोसेस को या मेथड को ही विद्युत धारा का मापन कहते हैं और जिस उपकरण की सहायता से इसे मापते हैं उसे अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अमीटर। यह हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? श्रेणी क्रम। और इसका सिंबल होता है, सर्कल बनाओ और उसके बीच में ए लिख दो। प्रैक्टिकल लैब में जब आप देखेंगे तो आपको ये प्रैक्टिकल 12th फिजिक्स में, 10th में अगर आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको ये चीज वहां पर इस तरह से देखने को मिलेगी। यहाँ पे 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 एम्पियर लिखा हुआ है। ये रेट जो होता है, ये प्रैक्टिकल लैब में पूछते हैं बच्चों से कि कैसा होता है। ये धनात्मक होता है, ब्लैक वाला कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ध्यान रखिए बात, ब्लैक वाला टर्मिनल कैसा? ऋणात्मक। रेड वाला टर्मिनल कैसा? धनात्मक। ये प्रायोगिक परीक्षा में काम आने वाली चीज है। इसके बाद है धारा की दिशा होती क्या है। देखो धारा जो इलेक्ट्रॉन के आधार पर बताई हुई है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर बात करेंगे तो क्षेत्र के विपरीत, जैसे विद्युत क्षेत्र जा रहा है इधर तो धारा बहेगी इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेशित कण है, वो क्षेत्र के विपरीत बोलते हैं। अगर प्रोटॉन के आधार पर धारा की दिशा बताते हैं तो उच्च विभव से निम्न विभव, प्लस से माइनस बोलते हैं। पर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होने से इसकी दिशा बताएंगे हम ऋणात्मक भाग से धनात्मक, मतलब ऋण विभव से उच्च विभव की ओर। या यह भी कहा जाता है 12th में कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत हम पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत विभव। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा और न्यूमेरिकल सेक्शन है ये कि विद्युत विभव होता क्या है। विद्युत विभव है विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को या इकाई धनावेश को अनंत से, अनंत मतलब कहीं और से, एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया उस कार्य को यह विभव कहते हैं। विभव को V से डिनोट करते हैं। विभव भी अदिश राशि कहलाएगी क्योंकि कार्य अदिश पद है और आवेश भी अदिश पद है, तो दो अदिश राशियों का अनुपात भी क्या होता है? अदिश होता है। इसके बारे में V = W/Q एक फॉर्मूला है। इसमें W को कार्य कहा जा रहा है और आवेश, W को कार्य कहा गया है, ऊर्जा भी कहते हैं अपन इसको, और Q को क्या कह रहे हैं हम? Q को क्या कह रहे हैं हम? आवेश। ठीक है, यहां पे कार्य लिख सकते हैं और यहां पे हम समझ सकते हैं आवेश। तो एक परिभाषा ये भी हो सकती है क्या कि कार्य और आवेश के अनुपात को विभव कहा जा सकता है? हो सकती है, बिल्कुल सही। तो विद्युत विभव की परिभाषा कोई पूछे तो किसी बिंदु पर एकांक या बिंदुवत आवेश, बिंदुवत मतलब रुका हुआ आवेश, जो धनावेश हो, उसमें संग्रहित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान किसके बराबर होगा? विद्युत विभव के बराबर होगा।
और एक परिभाषा और मैंने जो बताई वो आपको 12th फिजिक्स में काम में लेनी है कि एकांक धन आवेश को अनंत से निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया वही विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है बेटा, तो हमने जो पढ़ा है विभव की जानकारी हमने ली,